हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके सालों पुरानी कोई परेशानी या दुख का अंत होने जा रहा है। आपके सालों पुराना कोई दर्द आपसे छूटने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके सालों पुरानी कौन सी पीड़ा आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है, आपकी लाइफ से जाने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, विज़डम नंबर 7। ओके, भावनात्मक तौर पर खुद को बहुत अकेला समझा है आपने। नंबर 5 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, और साथ में आपके दिल में एक ये बात कि आप किसी के लिए भी स्टैंड ले लो, आप किसी के लिए भी खड़ा हो जाओ, लेकिन आपके लिए कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। या जब भी आपकी लाइफ की स्थितियाँ ऐसी बनती है कि जहाँ पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है, या आपको लगता है कोई तो लाइफ का इंसान ऐसा हो जो मेरे प्रति लॉयल हो, ईमानदार हो, जहाँ कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, वो खुद इंसान आपको हेल्प करने के लिए आ जाए, तो इन चीज़ों की कमी आपको देखने को मिली है। अरे आपकी लाइफ में काफ़ी सारे लोग होंगे गाइस, लेकिन एक कहता है ना, इतने सारे लोग होने के बाद में भी कोई इंसान खुद में बहुत अकेला फील करना। अब भले ये विजडम का कार्ड नंबर 5 की एनर्जी है, लेकिन ये मुझे 5 ऑफ कप्स वाली एनर्जी फील करवाता है। ये तो हर्मिट वाली एनर्जी जो है ना, ये इस तरीके की फील करवाता है। कोई अच्छा भाव नहीं दे रहा ये। एक मतलब एक होता है ना, कोई इंसान अपनी सूझबूझ, अपने इमोशंस हर एक तरीके से एक अपनी तरफ से पहल कर ले, लेकिन लॉयल्टी सामने से देखने को नहीं मिले ना, वो वाली चीज़ आपको खली है। यानी ईमानदारी किसी भी प्रकार से, चाहे वो रिश्ते नाते हो, ठीक है, या फिर आपके वर्क प्लेस पर काम को लेकर हो सकता है, किसी भी प्रकार से एक ईमानदारी की कमी आपको देखने को मिली। आपको ऐसा लग रहा है कोई भी आपके प्रति ईमानदार नहीं रहा, लॉयल नहीं रहा। वो भाव की पूर्णता वो आपको देखने को नहीं मिली। एक ये कमी खल रही है आपको कि कोई आपके लिए भी स्टैंड ले। आप जिस तरीके से लोगों के लिए ले लेते हो, कोई आपके लिए भी ले। देखते हैं और क्या आता है। और ये पता है ये चीज़ क्या है, ये ऐसा सभी लगेगा बहुत छोटी बात है ना। देखो, जिन लोगों ने अगर बचपन से ये चीज़ें जी है ना, उनके लिए ये छोटी बात नहीं है। उनको पता है कि थोड़े टाइम के लिए हो तो समझ में आता है, एक स्थिति पर हो, एक जगह पर हो तो समझ में आता है। हर एक लाइफ की अवस्था में अगर कोई इंसान यही झेलता रहे ना, ये छोटी बात भी बहुत बड़ी बात बन जाती है। ये एक वो घाव कर जाती है कि किसी इंसान को उम्मीद लगती है ना कि आज नहीं तो कल ये भर जाएगा। वो भरता नहीं है, वो बचपन से लगाकर अभी तक हरा है। तो ये बात कोई छोटे स्तर पर नहीं हुई, समझ में आता। प्लीज़ परेशान मत हो, प्लीज़ परेशान नहीं हो। नंबर 1 की एनर्जी ये है आपके साथ कि मालिक एक इस स्थिति से कब बाहर आएंगे कि कोई एक समस्या ख़त्म हो ना लाइफ की, तो कोई और एक खड़ी ना हो कि अब उसके लिए मशक्क़त करो। अब अपने आप को हाल फिलहाल में बहुत थका हुआ, स्पेशली कहता है ना कि मानसिक तौर पर अभी की स्थिति यही है गाइस, कि आप मानसिक तौर पर थके हुए फील कर रहे हो, इतने ज़बरदस्त तरीके के थके हुए फील कर रहे हो कि अब आप अंदर से प्रार्थना करते होंगे कि बस करो मालिक, अब फाइट करने की क्षमता नहीं रही है ना। अब चाहे कितना भी एक मोटिवेशन मिल जाए, लेकिन एक कहता है ना, एक हद पार हो गई, एक लिमिट क्रॉस हो गई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इतना छोड़ो, इतना सा भी बर्दाश्त नहीं हो सकता।
वो वाली बात है कि वाक़ई में झुंझलाहट आपके देखने को मिल रही है और आप एक नई शुरुआत चाहते हो, आप दिल से चाहते हो और इतना आपके व्यवहार में एक वो बात आ गई है कि जो चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही है ना, आप सच में उस चीज़ों से दूर हो रहे हो। क्योंकि एक एक किस तरीके की एनर्जी, मेरी खुद की एनर्जी फ़ील करने की कोशिश करो। एक चीज़ हो ना कि नहीं तो नहीं, अब नहीं सहन होता, वो वाली चीज़। और सच में इस स्तर पर नहीं लेकर आना चाहिए, ना तो लोगों को, किसी इंसान को इस स्तर पर लेकर आना चाहिए, फिर उनका बदलता हुआ रूप ही देखते हैं वो बाकायदा। और आप लगभग कह सकते हैं कि उस स्थिति में पहुंच गए जहां आप अपने को चेंज कर लो। और ये हाल अभी आपके बने हुए हैं गाइस। और सबसे बड़ी समस्या क्या पता है, कहता है ना जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आपको इतना ही चेंज होना चाहिए था गाइस, लेकिन आज नहीं। आज ये जो एनर्जी हो गई ना कि नहीं मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, मुझे बदलाव की आवश्यकता है, ये चीज़ अगर बहुत पहले आ गई होती ना तो इतनी पीड़ा भी नहीं होती आपको। क्योंकि आप में बदलाव नहीं आ रहे थे, आप में चेंजेस नहीं आ रहे थे। ये वाला भाव बहुत पहले आना चाहिए था। एक हो ना कि अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखने वाला, अपने समय को सुरक्षित रखने वाला। अरे मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि मुझे भी लाइफ में खुशी मिले, है ना, या मैं भी जी पाऊँ। और वो चीज़ आप में आई नहीं। अब मैं यही नहीं कह रही कि अपनों से नाते ख़त्म करने हैं, तोड़ना, उनसे लड़ाई झगड़े करना है, नहीं, ये वाली बात नहीं गाइस। हर एक चीज़ में एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है। और कहीं न कहीं ये चीज़ बचपन से लगाकर मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की लाइफ ऐसे निकल गई कि बचपन से ऐसी ही चीज़ें देखी है जहाँ सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ और सिर्फ समझौते, यही चीज़ें चलती आई है। और अब ये आप नापना नहीं चाहते, अब ये आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना नहीं चाहते। वो वाली बात है कि एक तालमेल हो, बस तालमेल के साथ चलते चले, ये वाली बात है। और एक बर्डन है गाइस, और आप अच्छे लोग, लॉयल, ईमानदार लोग जो है ना अपनी लाइफ में चाहते हो कि बेईमानी नहीं हो किसी भी मामले में, चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे वो बिजनेस हो, ठीक है, चाहे जॉब हो, कहीं पर भी हो, बेईमानी वाली चीज़ें नहीं चाहिए। अब लोग कम हो, एक दो हो चलेंगे, बेईमान और एक कहता है धोखेबाज लोग लाइफ में नहीं होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी है, शांति चाहिए आपको, शांति चाहिए। आप एक जैसा हो ना शोर शराबे में, एनर्जी बड़ी गंभीर है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये हाल करोगे ना, दिमाग का हाल क्या हो जाएगा आपका। और इतने सालों से झेल रहे हो, सच में रीडिंग में आ जाती, वो एनर्जी फील हो जाती है। एक घुटन होती है ना कि कोई इतने सालों से घुटन से बाहर नहीं निकल पा रहे, सर के पेन से बाहर नहीं निकल पा रहे, हर एक दिन हल्का हल्का सही सही पेन रहता है उनको। ये कौन है? अरे ये तो गनीमत है कि आपके दिमाग की हालत फिर भी सही संभल कर रही है। अगर इतने सालों तक में अगर कोई इंसान का यही चीज़ें चल रही, यही चीज़ें, और वो खुद में हील करने की कोशिश करते हैं, वो हो ही नहीं पा रहे। क्योंकि कहा ना, जैसे एक सिचुएशन खत्म होने की कोशिश करते हैं, सामने से दूसरी रहती है। ये लोग उलझाने वाली स्थितियाँ, सुलझ कर कैसे चैन की नींद कैसे सो जाओगे आप, यही हुआ ना। और यही आपकी आपकी व्यवहार की रही है कि आपको पहले से पता होता था आज ये प्रॉब्लम खत्म होगी, कल तक फिर से कोई ना कोई रहेगी। और कल तक का क्यों, हो सकता है प्रॉब्लम खत्म हो और हाथों हाथ, या उससे पहले, सही ना। घुटन भरी लाइफ को जी है। और इस स्थिति को कोई नहीं समझता, कोई नहीं समझता। बुरा फील हो रहा है, का सच में बुरा फील हो रहा है। देखो फिर एक चीज समझो, समझने की कोशिश करो। अभी का समय जो है, या ये रीडिंग का टॉपिक क्यों बनाया गया कि आपके सालों पुरानी पीड़ा, कष्ट, दुख, परेशानी, जो कोई भी तकलीफ है, उसका खत्म होना, उसका सेंस क्या है। अभी का समय बिल्कुल ऐसा बना हुआ है। और आप केवल अपनी लाइफ को लेकर ही मत देखना, जो जो लोग नेक कर्मा से संबंधित है, नेक कर्मा करते रहते हैं, या फिर एक अच्छाई के राह पर चलते हैं ना, उनकी लाइफ में भी ये परिवर्तन देखना। आपके अकेले की लाइफ में नहीं होंगे देखना। क्योंकि एनर्जी अभी इस तरीके की चलती है कि न्याय पर लोगों का ट्रस्ट बंधा देना और सालों पुराने जख्मों को भरना। ये समय आपके सालों पुराने जख्मों को भरेगा, सालों पुरानी कोई पीड़ा को निकाल कर बाहर फेंकेगा। एक बहुत बड़ा भारी टोकरा आपके सर पर है, बोझ है। अब चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी खुशी आ जाए ना, एक हंसी खुशी वाला माहौल हो ना, पर फिर भी आपके साथ चीज़ें क्या चल रही है, आपको एक सर में भारीपन रहता है, खुशी में भी भारीपन रहता है। आप 100% ना तो किसी त्योहार को, फेस्टिवल को, ना कोई सेलिब्रेशन को आप जी पाते हो।
और ना किसी सेलिब्रेशन को जी पाते हो। 100% है ही नहीं है आपका। पूरी आत्मा से, शिद्दत से आप कोई भी खुशी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, चाहे वो कितनी भी आपकी पसंद की क्यों ना हो। एक घाव कोई पुराना ऐसा लगा हुआ है, और ना केवल एक बार, एक के बाद एक के बाद एक तकलीफदायक चीज़ें बनती रहती है ना, कोई इंसान वाकई में अंदर से निहत्था हो जाता है। अंदर से उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं। जीवन तो केवल इन्हीं चीज़ों के लिए बना है, इस वजह से ही तो धरती पर आए हैं, सहने के लिए। पर ऐसा नहीं होता मेरे शेर, ऐसा नहीं होता। कभी ना कभी किस्मत मेहरबान होती है, हर किसी का समय आता है, आपका क्यों नहीं आएगा। बिलीव रखो, बिलीव रखो। मैं यही समझाती हूँ मेरे योद्धा, कि जब भी लाइफ में ऐसी सिचुएशन बने, आपने कितनी हिम्मत रखी और सच कह रही हूँ, खुद को पहचानो। इतनी हिम्मत कोई नहीं रख सकता था जितनी हिम्मत आपने रख ली। शाबाशी दे सकते हो, भले आज भी तकलीफ में हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाबाशी आप खुद को देने के लिए डिजर्व करते हो। ऑनेस्टली कितनी हिम्मत रखी है बता नहीं सकती आपको, सच कह रही हूँ। ये आपके लिए सबसे बड़ी अप्रिशिएशन वाली बात है। और लोग भी सोचते होंगे आपके बारे में कि वाकई में हिम्मत तो है इंसान में। तो अब क्या है, अब सालों पुराने इन पैटर्न जो बार बार दोहरा कर अलग अलग रूप लेकर आपके सामने अपनी प्रस्तुति देते थे ना, वो प्रस्तुति खत्म हो रही है। वो प्रस्तुति आपके सामने नहीं आएगी। यानी कोई भी ऐसे दुख भरी चीज़ें पैटर्न के रूप में आपकी लाइफ में आना खत्म हो गया। एक चीज़ के लिए आप बधाई के पात्र हो गाइस, वो बात को लेकर कि आपकी लाइफ का जो पीक पॉइंट वाला दुख था, सबसे गंभीर कष्ट या पीड़ा जो आपके बर्दाश्त की के बाहर थी, वो आपने सहन कर ली है। इस लेवल तक आप कभी नहीं जाओगे, और ये लेवल तो बहुत दूर की बात है। एक कहता ना कि निचोड़ दुख का क्या होता है, उसे आपने अच्छे खासा समझ लिया है। इवन ना केवल ये है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस। एक अपमान का घूंट कोई इंसान पीता है ना, वो भी आपने सहन कर लिया। ये रीडिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती है। कहा ना, भले ये विजडम का कार्ड नंबर 5 की एनर्जी है, बट 20 चक्र आ गया ना साथ में, नंबर 1 की एनर्जी आ गई। ये लाइफ को डगमगाने वाली बात के बारे में बात करते हैं। बोले पॉजिटिव एनर्जी इसको बड़े नेगेटिव वे में शो करती है। और यहाँ पर डॉगी की एनर्जी, ईमानदार लोग है ही नहीं लाइफ में। ईमानदार लोगों की तलाश, ईमानदार लोग मिल जाए लाइफ में, अच्छे लोग मिल जाए। एक भाव का पूर्ण होना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इमोशंस फुलफिल आपके नहीं हुए हैं, नहीं हुए किसी भी रिश्ते नाते में लेकर, या फिर उस स्तर पर नहीं जिस स्तर पर आप चाहते थे। एक कमी, एक खलल कहते हैं ना, वो आपके मची हुई है। बाहर भले बाहर से आप कभी लाइफ में आपको खुशी मिली होगी, एंजॉय आपने किया होगा, पर एक खलल, एक कमी वो आपको देखने को मिली। ये कमी पूरी होगी गाइस। अब ये इसके संबंध में एक और कार्ड आएगा, डेफिनेटली आएगा, देखना डेफिनेटली। ये कमी को पूरा करने से संबंधित और जो इमोशन से जुड़ी हुई बात है, इसको लेकर कार्ड आएगा। मैं दिल से चाहती हूँ आना चाहिए। इमोशनल लॉस देखा, कहा ना, ये इसी से संबंधित है कि इमोशंस फुलफिल नहीं हुआ। कहा ना, ये भले कितना भी एक कोई, ये एनर्जी कैसी है, इंसान दहाड़े लगाकर हंस रहा है सामने से, ऐसा जैसे दिल में कुछ भी नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। हकीकत क्या है, जोरदार अंदर से दिल रो रहा है, इतनी चीखें मार कर रो रहा है जिसकी सीमा नहीं है। इसे कहते हैं किरदार को निभाना। इसे कहते हैं कि सच में ऐसे 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 लोग होते हैं ना, उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ये उनकी हिम्मत को प्रणाम है, सच्ची कहूँ। उन्होंने जिस तरीके से हिम्मत रखी है ना, मेरा खुद का प्रणाम उनको। ऐसी हिम्मत कोई नहीं रख सकता। जिगरा है आप में, कलेजा है आप में, लॉयन क्या क्या कहूँ मैं आपको, आपने उस बाउंड्री को भी क्रॉस करा है। ये गंभीर प्रॉब्लम्स, ये इमोशंस लॉस, इमोशंस के जो विड्रॉवल आपने देखे हैं ना, ये कतई देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात कि कौन सी बड़ी तकलीफ़ें आपकी सालों पुरानी ख़त्म हो रही है, तो एक उस दर्द से बाहर आना जो एक पैटर्न के रूप में बार बार उभर कर आपके सामने आ रहे थे, तो ये पैटर्न का दोहराना ये छूट रहा है आपसे।
तो इसके लिए सबसे बड़ी बधाई आपको, सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। उस डर से बाहर आ जाओ कि हर कुछ सालों बाद में आपको एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। जो ये एक 7 और 8 साल का एक कुछ लग रहा है कि ये एक खौफ आप में है, या तो 5 साल है या 7 या 8 साल है, कि इसके बीच में, इसके दौरान में आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ आप सहते हो जो आपकी लाइफ को तोड़ कर रखते हैं। 3-4 साल बड़े मुश्किल से निकलेंगे, उसके बाद में 1-2 साल जैसे ठीक निकलेंगे, फिर से कोई चीज़ एक नई क्रिएट हो जाएगी। ये पैटर्न चल रहा है मेरे शेर, समझने की कोशिश करना, बारीकियाँ आ रही है इसमें। ये इस तरीके का पैटर्न चलता है। 4 साल 5 साल बुरे निकलेंगे, 1-2 साल जैसे ठीक होने लगेंगे, एक और नई तैयारी तकलीफ़ वाली। पर इससे बाहर आना है, और इससे बाहर आने की चीज़ें बन रही है, बहुत अच्छी चीज़ें बन रही है गाइस। आपका भाग्य का सपोर्ट आपको मिले, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिले, आप कोई ऐसे कष्ट से बाहर आ जाओ जैसे जिसमें फंसे हुए रह गए थे, और आपको खुद को ऐसा लग रहा था फंसे हुए रह गए। अब इसका प्रमाण क्या होगा? जब भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होने लगेगी, 2 सबसे बड़े प्रमाण मिलेंगे। एक आपके हेल्थ से लेकर सबसे पहले कि आपके सर में एक हल्कापन आपको देखने को मिले, आप खुद को हील करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लो, ये चीज़, ठीक है। और दूसरा, आपके घर पर जैसे दरवाज़ा ओपन करो, कोई ना कोई जीव का आना खाने के लिए, भोजन के लिए, ये अगर ये 2 चीज़ें बनती हैं तो डेफ़िनेटली आप में फ़र्क है। और एक आपके चेहरे पर अपने आप एक आभा आना, अपने आप एक निखार कहते हैं ना गाइस, कैसे समझाऊँ? ये हमारा चेहरा देखकर ही लोगों को पता चल जाता है, चाहे आप मुस्कुराए नहीं मुस्कुराए, लेकिन चेहरा देखकर समझ में आ जाता है किस्मत साथ तेरी है या कुछ अच्छा इनकी लाइफ में होने वाला है। ये आप अपना चेहरा देखना स्टार्ट कर दो। अब प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, जो चीज़ें आपने छोड़ दी, भूल गए ना, उनको फिर से शुरू करो, अपनी लाइफ को जीना शुरू करो। जो चीज़ें आपको पसंद की थी, आपको आपके पसंद का खाना पसंद था ना, जो चीज़ें बंद कर दी आपने, एक एक चीज़ पता है, सोचना ही नहीं कि नहीं पता है, फिर से स्टार्ट करो। क्या मनपसंद खाना था आपका, वो बनाओ और खाओ, ठीक है। मेरे तरीके अनोखे ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है आप कैसे हील हो सकते हो। आपको किस तरीके से खुश रहना पसंद था, वैसे वापस आईना देखना बंद कर दिया, फिर से देखना स्टार्ट करो, फिर से देखना स्टार्ट करो। मैं बदलाव चाहती हूँ फिर से, और अब वो बदलाव जो आप दिल से जीना चाहते हो, क्योंकि अब वो चीज़ आ गई, वो हाथ जो इस कष्ट से बाहर निकालेगा, वो ईश्वर का है, मालिक का है, जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम सबको सपोर्ट करते हैं, हम सबको हील करते हैं, है ना। उनको प्रणाम करो कि आपकी पीड़ा को वो ख़त्म कर रहे हैं हमेशा हमेशा के लिए। पर ये जो चीज़ें हैं ना मेरे शेर, कि लाइफ अगर मौका देती है ना कि बेटा इस कष्ट से बाहर आ जाओ, प्लीज़ बाहर आ जाओ, तो एक जो हाथ आता है ना, उसे कस कर पकड़ लो। सच्ची कह रहा हूँ, उस मौके को जाने नहीं देना चाहिए, और अपनी तरफ से भी कोशिश करनी चाहिए। मैं इस स्थिति से बाहर निकलना चाहती हूँ, निकलना चाहता हूँ। उम्मीदों को टूटने मत दो, है ना। तो अभी यही स्थिति है, जो अभी कहा ना कि अपने लिए फिर से ये कोशिशें करना स्टार्ट करो। आप में परिवर्तन देख लेना, क्योंकि आपका चेहरा दिखा रहा है, आपका चेहरा दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होने वाली है। बिलीव करो, आज ही अपना चेहरा देखना, और अपना चेहरा देख कर कहना, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ और सुखी इंसान हूँ। मैं दीर्घायु हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, और मैं अपनी लाइफ की हर एक खुशी को जीने के लिए तैयार हूँ। मैं मालिक के प्रेम में सुरक्षित हूँ, ये कहना है। आपको किसी भी प्रकार की अगर नेगेटिविटी का भय है कि आपके बोलने से कुछ गलत हो जाता है या उसका उल्टा होता है, ये भी किसी के साथ हो रहा है कि कुछ भी आप बोल रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि उसका उल्टा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा मेरे शेर, ऐसा नहीं होगा। जब भी जिस भी इंसान को ऐसा लगता है ना कि उनके साथ चीज़ें इस तरीके की नेगेटिविटी की चल रही है, आप पानी ज़्यादा पिया करो, सिप सिप करके, घूट घूट करके पानी पियो। अब कहोगे मैम इतनी छोटी छोटी बातें कह रहे हो, हम बच्चे नहीं हैं। मुझे पता है नहीं हो, मुझे पता है, मुझे पता है कि मुझसे कई बड़ी एज के व्यूवर्स भी वीडियो देखते हैं, पर उस टाइम मेरी एनर्जी अलग होती है। मैं उस टाइम अपने खुद को फील नहीं करती, मैं ये सोचती हूँ मैं माध्यम हूँ, मालिक मेरे माध्यम से आपको
आप तक कोई मैसेज पहुंचाते हैं, तो मैं उसी तरीके से रिएक्ट करती हूँ। जैसे मेरे सामने बैठो, मुझे मुझे वो बात समझानी है आपने, है ना। टेंशन में इंसान को पता ही नहीं चलता। पर आप प्लीज़ जो गाइडेंस आती है ना, उनका ख्याल रखो बस, और तैयार रहना आप तो जमकर खुशी जीने के लिए। ओके, विश फुलफिलमेंट इसको यहाँ पर लेकर आया, और नई शुरुआत हो रही है तो मिरेकल के साथ और जस्टिस के साथ ही होगी, यूनिवर्स के सपोर्ट के साथ ही होगी। दे दिए सारे सेक्रीफाइस, अब नहीं, क्योंकि अब खुशी का समय आया है, अब लाइफ में बैलेंस का समय आया है, अब इक्वलिटी का जो ये विड्रॉवल वाली बात है ना, इमोशनल विड्रॉवल हो गए सो हो गए, गए, ख़त्म हुए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, सच में एक बात बताऊं गाइस, मन का बोझा जो है ना तभी हल्का होगा जब इन पीछे की बातों को आप भूल जाओ, भूल जाओ। जैसे अभी क्या आ रहा है देखो, आपने आपके मन में नहीं आया होगा, है ना, कि अभी इन दिनों में तो कम से कम नहीं आया होगा कि इतने साल पुराना दुख है वगैरह, या एक दो इंसान ऐसे भी हो सकते हैं गाइस, बकायदा देखना, ये कार्ड अभी आया ना, ये वाला, एक दो इंसान ऐसे हैं जो अभी आपके दिमाग से डिलीट हो गए हैं, उनका नाम, जिन्होंने बड़ी अच्छी खासी तकलीफ दी है आपको, पर अभी उनका नाम याद नहीं, क्योंकि अभी बीते समय में इससे गंभीर चैलेंजेस आपने देख लिए, या इससे गंभीर तकलीफ आपने देख ली। हाँ, बचपन के कुछ याद है पर बीच के स्किप हो गए हैं। अब ये भले छोटे स्तर पर ही सही, पर न्याय जिस तरीके के आपके सामने आएंगे ना, दिमाग में एक बात क्लिक आएगी, अरे इस इंसान ने मेरे साथ गलत किया था, मैं भूल गई देखो, पर मालिक ने मुझे रिमेंबर करवाया, याद करवाया। उस इंसान को लेकर अगर मान लो एक बार में आपके पास कोई खबर आए कि आपको आपके साथ न्याय हुआ है, एक बार ध्यान नहीं जाएगा, दूसरी बार नहीं जाएगा, जब तक बात क्लिक नहीं करेगी ना आपके, तब तक वो मैसेज आपके सामने रिपीट होगा। और ये चीज़ होती है आपके साथ कि जब तक किसी मैसेज पर आपका फोकस नहीं जाता ना, वो बात रिपीट रिपीट रिपीट, ना केवल एक जगह से गाइस, अलग अलग जगह से वो बात रिपीट होकर आपके पास आती है। जैसे एक होता है ना, सुइयां अटक जाना, बिल्कुल कुछ वैसा, वो सुइयां अटका हुआ रहता है, जब तक आप उसे समझ नहीं लेते ना मैसेज को, वो आगे नहीं बढ़ता। और जैसे आप समझ लेते हो, आपका दिमाग क्लिक कर जाता है, वो फिर मैसेज आपको नहीं देखने को मिलता, ना सुनने को मिलता है। होता है ना, ये मालिक की कृपा है गाइस, ये एंजल्स आपको कितना सपोर्ट करते हैं। और ये अच्छी बात कि आपके क्वेश्चन के आंसर आ जाते हो, मुझे भी समझ में आता है कि किसी के क्वेश्चन के आंसर आ गए, किसी का बर्डन ख़त्म हुआ, है ना। मेरे शेयर ऐसे टेलीपैथिक कनेक्टेड रहो, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और कई बार ये बड़ा अच्छा इत्तेफाक होता है, रीडिंग का टॉपिक लिख कर क्या बैठती हूँ कि आज इस टॉपिक पर रीडिंग बनानी है, जैसे शफल करना बैठो टॉपिक चेंज होता अपना आप। मुझे पता होता है ये कोई तो बच्चा ऐसा है जो मालिक से क्वेश्चन पूछ रहा है और उनके आंसर पहुँच रहे हैं। ये चीज़ें होती हैं ना, बहुत अच्छा फील होती है मुझे। और कभी कभी आप अपनी तरफ से भी कोई टॉपिक ऐसा बताया करो जिससे लगे ना कि देखो, सबके हिसाब से सोचना, सबके दुख के हिसाब से सोचना, है ना। और उस आधार पर टॉपिक बताना, ना केवल कि भाई मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एक टॉपिक। जब हम औरों को साथ लेकर चलते हैं ना, समस्या का समाधान जल्दी होता है, संगठन में शक्ति है ना। अपने दुख के साथ साथ और लोगों के दुखों के एक ऐसा है टॉपिक जो आए ना आपके दिमाग में, आप भी सजेस्ट किया करो, ताकि काफ़ी सारे लोगों की समस्याओं के समाधान हो, उन्हें गाइडेंस मिल पाए। एक के साथ अगर अनेक का भला हो तो बहुत अच्छी बात है ना जी। कारवा ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ये विश फुलफिलमेंट, ये तो है, डेफिनेटली है गाइस, डेफिनेटली है। आपकी इच्छाएं बहुत अधूरी रही है, वो इच्छाएं अभी आपकी पूरी होगी। और एक अन्याय आपने बहुत देखे हैं लाइफ में, वो न्याय आपको देखने को मिलेंगे। है बचपन से है कोई पीड़ा आप सह रहे हो, या बचपन से परिवार को लेकर कोई तकलीफ आपने देखी है, क्योंकि फैमिली का कार्ड है, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट। बाहर से ये कहता है ना कि सब कुछ ठीक ठाक, और अंदर से जर्जर अवस्था में कोई चीज़ें चल रही है। वो रिश्ते नाते भी आपने ऐसे देखे हैं, और बाहर परिस्थितियाँ भी आपने ऐसे देखी है, मित्र मंडली में भी है और ऐसा। तो भले आज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखो ना आप, लेकिन अंदर आपको पता है कि बिखरी हुई चीज़ें हैं और उन्हें समेटना है, आपको खुद को हील भी करना है, ये वाली चीज़ें हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें
आपको झकझोरे हुए हैं फ़िलहाल अंदर तक में। बट अच्छी बात क्या है, विश फुलफिलमेंट। अभी आपका समय ऐसा आया है हीलिंग को लेकर, जो आपको खुश करे और आपकी तकलीफ़ को कम करने की कोशिश करे। कोई कष्ट है गाइस अभी आपको, ये मुझे आपकी हेल्थ को लेकर लग रहा है, ये मुझे आपकी हेल्थ को लेकर लग रहा है, कोई कष्ट है आपको, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी के साथ ये चीज़ें आई हैं जो आप पर हावी होने की कोशिश कर रही है, और ये सफलता में बाधक बन रही है आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को लेकर, और इसके आधार पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत टूटा है। ये तो बड़ा गंभीर मैसेज आया जी आपके लिए, और इस चीज़ से आप बाहर आओगे, डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर आने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है जो आपके पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती, बहुत अच्छा बनाती है ना। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे कहा ना, सर में पेन का रहना आपको बार 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 बार, या हो सकता है कि कभी आपको किसी तरीके से चोट लगी हो शरीर पर, और उस बात को लेकर एक है कि ये रिकवर कब हो पाएगी, ये एकदम पूरी तरीके से एक नॉर्मल लाइफ आप कब जी पाओगे, इस बात को लेकर है। ठीक हो जाओगे गाइस, डेफिनेटली ठीक हो जाओगे, परेशान नहीं हो, है ना। रिकवर हो जाओगे, आपकी तबीयत मालिक जल्द से जल्द ठीक करे, मैं इसकी प्रार्थना करती हूँ। विक्ट्री विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड। ओके, नंबर 5 की एनर्जी, और मैं यहाँ पर एक कार्ड लेना चाहते थे, इंट्यूशन। ओके, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। ये देखो आ गए ना आपके लिए, मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इससे जुड़ा हुआ कार्ड जरूर आएगा जो आपके मन को हील करे, और यहाँ पर आ गया। जो भी लाइफ में आप चाहते हो ना, जैसे अच्छे ईमानदार लोग चाहते हो, वो लोग आपकी लाइफ में आएंगे। अब इसका प्रमाण क्या है, यहाँ पर खुद ब खुद कार्ड का आना, यूनिवर्स का कार्ड, और उनके साथ नंबर 5 की एनर्जी है। ठीक है, ये कार्ड वाकई में आपको अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ला कर देगा, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। ये मालिक का आशीर्वाद है आपको, आपके कैरियर से जुड़ी हुई, आपके संतान से जुड़ी हुई, आपकी मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खुशी आपको ला कर देना जिससे आपका फ्यूचर सुधर जाए, आपका भविष्य सुधर जाए। एक भविष्य को लेकर स्टेबिलिटी, जिन जिन चीज़ों को लेकर आवश्यक होती है उनकी पूर्ति आपको देना, खाना पूर्ति कह सकते हैं गाइस, किसी भी मामले को लेकर जहाँ पर लॉसेस हुए हैं, इमोशंस आपके खराब गए हैं, वहाँ पर चीज़ों को ठीक करना, उसके बारे में। क्योंकि इसके साथ में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया, तो जड़ें मजबूत करना, है ना, कि अब तकलीफ होनी ही नहीं है। अब कोई अगर परेशानियां लाइफ में बन भी जाती है, छोटे मोटे उतार चढ़ाव भी बन जाता है, तो वो कैसे आए, कैसे निकल गए, उनका इफेक्ट नहीं पड़ना। ऐसा नहीं कि एक जमकर रह जाए, एक जैसे गहराते हुए बादल जमकर रह जाते हैं ना, वैसे आपकी लाइफ में जमकर नहीं रहेंगे। कब परेशानी आई कब गई पता ही नहीं चले आपको, वो वाली बात। जैसे एक होता है ना कि नींद में सो रहे चूहा काट कर निकल जाए, पता ही नहीं चलता, वो वाली चीज़ है। पर उसका दर्द भी नहीं होगा। आप कहना कि मैम बाद में दर्द तो होता है, वो दर्द भी नहीं होगा आपको। इतना सहन कर लिया, अब क्या इतनी छोटी सी चीज़ है, और इतनी छोटी भी चीज़ आपको प्रॉब्लम नहीं देगी, क्योंकि अब ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस ही नहीं करनी है। कहा ना, बड़े से बड़े जस्टिस आप देखोगे, छोटे से छोटे जस्टिस आप देखोगे। आपकी लाइफ में एक बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, बहुत प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कहीं कहीं पर अपवाद भी है, जहाँ पर कहीं कहीं वाकई में ट्रस्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि मिरेकल का कार्ड आया है, जो एकदम कहता ना कि एक वो वाला करेज वाला कार्ड, पता है आपको, दूसरी डेक से आता है, जिसमें करेज का कार्ड बताते हैं कि ऐसे इम्पॉसिबल वाले प्लेस पर भी, पहाड़ों पर से ना फ्लावर का उगना। इसका मतलब क्या, फ्लावर भी कह सकते, वो अपना किरदार बताए, अपनी खुशबू को झलकाए, उनकी खुशबू से पता चल जाए कि ये वाला पौधा है। अब ये कमाल है, ये चमत्कार है गाइस, सच्ची में। और आपकी लाइफ में परिस्थितियाँ बिल्कुल आपके विपरीत में ही बनी है, और अब ये विपरीत परिस्थितियां बनने के बावजूद भी आज या अब आपके खुद के मुंह से ये शब्द निकलेंगे, अच्छा हुआ ये परिस्थितियां बनी। मतलब नजरिया लाइफ के प्रति आपका कैसा रहेगा कि जो भी हुआ मेरे भले के लिए हुआ, इसमें मुझे क्या हित मुझे मिला है, वो आप सामने रखोगे। सच्ची में आप हर एक किसी के प्रति ना आप धन्यवाद का भाव ही दोगे, और जिन लोगों ने दुखी किया है, लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश करी है ना, वो तंग आएंगे।
कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ के प्रति नज़रें ऐसा ही रखना चाहिए। मेरी खुद की आदत यही है गाइस, सच्ची कहूँ पहले मैं खुद उलझ कर रह जाती थी, बट मेडिटेशन की वजह से मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी बात से खुश हूँ ना, तो मैं इस बात से खुश हूँ, कभी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई ना, तो मैं आज ये सोचती हूँ मुझे उससे क्या फ़ायदा होगा। इवन मैं लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि थैंक यू सो मच, आपने ऐसा किया, थैंक यू। क्योंकि वो बदलाव मुझ में आया ना, वो एक पॉजिटिविटी मुझ में आ गई। मेरी आदत सबसे अच्छी, अगर मुझे कहे कि खुद में क्या पसंद है, पॉजिटिविटी। हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एक एक इफ़ेक्ट जो है मैं वो देखने की कोशिश करती हूँ। इससे मुझे क्या अच्छा मिला है लाइफ में, और सच में ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। दर्द ही नहीं रहता, सबसे अच्छी बात दर्द विहीन हो जाओ और खुलकर जियो, खुलकर हंसो, ये बहुत ज़रूरी है। सच में मेरे अनोखे ही तरीके हैं गाइस, लेकिन वो वर्क करते हैं और करेंगे भी। क्योंकि ना सच्ची कहूँ, अब ना बहुत रो लिए, बहुत परेशान हो गए। कभी खुलकर जिए नहीं लाइफ, कभी खुलकर खुशी नहीं मनाए। अब सब करने का टाइम आया है, एन्जॉय करो। अब ना आपके साथ एक चीज़ होगी, ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो रहे हैं, चैलेंजेस ख़त्म हो रहे हैं। आपको दिमाग में था ना संघर्ष तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लगते, इच्छाएं क्या पूरी होगी मालिक ये बिल्कुल मतलब क्या कहता है ना, मतलब एक सामने से इच्छा पूरी होती नजर आए ना, तभी एक वो डाउट, ये इच्छा पूरी होगी, इसके साथ क्या संघर्ष होगा। अरे कुछ संघर्ष नहीं होगा मेरे शेर, मेरे योद्धा, खुशियों के चुंबक। अच्छा सोच लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। खुश रहने की कोशिश करो ना। एक बार, दो बार, 10 बार कोई चीज़ें एक जैसी होगी तो पूरी लाइफ नहीं होगी। पता है आपके लाइफ के पन्ने, आपने वो सुना होगा ना, लाइफ का एक पन्ना। अब मैं बहुत फनी वे में समझा रही हूँ, क्योंकि आपके साथ चीज़ें ऐसी चली है कि आपने भी इसी तरीके से हंस कर ना अपनी लाइफ के बारे में कहा होगा। तभी मेरी एनर्जी ऐसी हो रही है कि वो एक बात है ना, कि अगर लाइफ का एक पन्ना खराब हो जाए ना, तो उसे उसे फाड़ कर फेंक दो, पूरी किताब फाड़ कर नहीं फेंक सकते। आपके दिमाग में यही आता है, एक पन्ना नहीं पूरी किताब ऐसी निकल गई, एक दो पन्ने सही है, उनको तो एंजॉय करो, उनको क्यों फाड़ कर फेंकना। वो काम के नहीं है। क्या पता ये एक दो पन्ने पूरी किताब पर हावी पड़ जाए, हो सकता है, हो सकता है ना। कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती मेरे शेर, इतना दर्द में रहना ज़रूरी नहीं है। आज एक कसम ले लो, प्रॉमिस ले लो खुद से, मैं इस दर्द से बाहर हूँ, मैं मालिक के प्रेम में सुरक्षित हूँ, बस ये। और हर एक दुख मेरी लाइफ से ख़त्म हो चुका है, उसे ख़त्म कर दो आज ही। और आज से एक प्यारा सा चेंज करना है, ठीक है। मेरे लिए आईना देखना है रोज़ाना, आईना देखना रोज़ाना, और मुस्कुराते हुए बहुत दिल से, आत्मा से। एक दुआ आपको लगेगी, आपकी खुद की। फिर चेंज होना वो देखना। हो सकता है जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, बहुत जल्दी आपकी कोई बड़ी विश जो है वो पूरी हो जाए, जो सालों से नहीं हुई वो हो भी जाए। चमत्कार है गाइस, यहाँ पर पहले एक इंगित किया गया, साइन दिया गया। चमत्कार आप लाइफ में डिजर्व करते हो। सांस रखने वाला बच्चा वाकई में डिजर्व करता है कि उनकी लाइफ में मिरेकल हो, और हो जाना है, 100% होगा, चिंता नहीं। क्योंकि ये कार्ड आया ना, नंबर 17 दिख रहे हैं आपको, 17 17 3 की एनर्जी तो आप साथ में लिखवा कर आए हो। मैं तो धरती पर तभी जाऊँ मालिक जब आप मेरा साथ दो ये है आपके साथ, या तो मंगल रेखा है हाथ में, या नंबर 3 की एनर्जी से कनेक्टेड हो। डेस्टिनी नंबर हो सकता है, मूलांक हो सकता है आपका, या नंबर 3 आपको ज़्यादा दिखते हैं, या नंबर 3 आपको पसंद ही होगा, या मोस्टली आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ें अच्छी होती है ना 3 तारीख को होती है, ये है। या आप कितनी लोगों से बनते हैं ना, तो डेट ऑफ बर्थ 3 हो वगैरह, तो इस नंबर से तो आप किसी न किसी प्रकार से कनेक्टेड हो ही। कहा ना, लिखवा कर लेकर आए हो। साथ दोगे तो मैं जाऊं धरती पर वरना मैं नहीं जाऊं वो वाली बात है। प्यारे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हूँ गाइस, क्योंकि कोई एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा अभी दर्द में है, तो मन ठीक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ठीक ही रहो, मूड ख़राब करने से कुछ होगा भी नहीं, है ना।
ओके, 5 6 4 भी आ जाए तो कितना सही है, एक राजयोग बन जाए, है ना। और आप तो वो भी लिखवा कर आए होंगे, मतलब एक राजयोग भी लिखना, कि इतना सारा तो झेल लिया, पर एक राजयोग जो हो वो कम से कम इन सब पर हावी पड़ जाए। डेफिनेटली राजयोग भी होगा आपके। ओके, द वेटिंग गेम ये ओवर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, जस्टिस के ऊपर आया है। तो हाँ जी बिल्कुल, आपको नंबर 2 7 7 2 ये दिखेगा। और हुए कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए गाइस आपके नंबर 2 की एनर्जी के साथ, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 5 के साथ नंबर 5 की एनर्जी। ओके, यहाँ पर नंबर 2 की एनर्जी कमाल होने जा रहा है। प्रॉब्लम्स खत्म, जड़ से खत्म। जो भी प्रॉब्लम थी आपकी, जो दुख पहुंचा रही थी ना, वो प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हुई, क्योंकि समस्या का सॉल्यूशन मिल चुका है, मिल चुका है। कोई बहुत पुरानी से पुरानी पीड़ा आपकी सडन हो सकता है इन 15 दिनों में ख़त्म हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम है? कोई बड़ा जस्टिस है जो आपको नहीं मिला, जो दर्द दे रहा है, वो जस्टिस इन 15 दिनों में 100% ख़त्म होगा, 100% ख़त्म होगा। या कोई ऐसी समस्या जो आपके बचपन से आपको पीड़ा पहुंचा रही है, वो समस्या ख़त्म होगी, वो समस्या खत्म होगी। या कोई ऐसा सपना आपने देखा जो एक उस सपने को मार दिया आपने, चाहे रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वातावरण ऐसा नहीं बना आपके लिए, जो कोई भी है, इन 15 दिनों में कोई रीज़न ऐसा बनेगा जिससे वो सपना वापस से जागृत हो, उसकी पूर्ति के लिए कोई रास्ता मिले। यानी आपके दिल को शांति पहुंचाने के लिए और आपकी लाइफ को एक बहुत बड़ी हीलिंग देने के लिए 15 दिन जो है इनफ है, कमाल करके दिखाएंगे। एक बहुत बड़ा मेजर चेंज कह सकते हैं गाइस, छोटे स्तर पर नहीं है। इसकी गहराई को समझने की कोशिश करना, एक बहुत गहरी हीलिंग आपको इन 15 दिनों में मिलेगी, जो एक रूह को टच कर जाए ना, वो है। अब इस एनर्जी को ये कहो ये मेरी एनर्जी है, क्लेम करो। जो गाइडेंस आई है प्लीज़ उसका ख्याल रखना। कहते हैं अच्छी चीज़ों में अच्छा परिवर्तन होता है ना। तो एक वो रिसीव करने वाले मोड में रहना। आज से अभी से जब रीडिंग देख रहे हो ना, तो एक भले अभी लाइफ की कैसे सिचुएशन, इसको साइड में रखो, साइड में रखो प्लीज़, क्योंकि एक अच्छा वातावरण बनना होने वाला होता है ना। नेगेटिविटी अपनी थोड़ी सी प्रभाव डालने की कोशिश करती है, उसको हावी मत होने देना। इस वजह से कहा कि आईना आईना देखना वापस से स्टार्ट करो, और खुद की तारीफ करना, या खुद खुद को अप्रिशिएट करो ना कम से कम, या अफर्मेशन ही कर लो, मेरी लाइफ से सारी प्रॉब्लम खत्म हो, यही कह लो जो आज रीडिंग का टॉपिक है। मेरा सालों पुराना दर्द खत्म हुआ, और ये हो रहा है, ये हो रहा है, लगभग 15 दिनों में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 15 दिनों में एक चेंज भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चेंज है, आप समझ ही नहीं सकते गाइस। बहुत सारे ग्रह मिलकर सोचते हैं ना कि किसी समस्या को जड़ से ख़त्म करके ऐसा नष्ट कर देना, उसे भस्म कर देना है कि कभी उठकर सामने नहीं आए। एक शिद्दत दिखती है ना प्रकृति की, वो शिद्दत दिख रही है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस जिन्हें हम कितने ही शब्द काम में ले लें, नहीं समझा सकते, नहीं समझा सकते। आज मेरी सिचुएशन वही है कि जो मैं कहना चाहती हूँ ना, मैं उस आधार पर कह ही नहीं पा रही हूँ, समझा ही नहीं पा रही हूँ। शायद डिवाइन मुझे रोक रहे हैं, शायद डिवाइन मुझे रोक रहे हैं कि ऐसी स्थिति या ऐसी खुशी जब आपके सामने आएगी ना, उन्हें जीने दो। सरप्राइज रहना देना चाहते हैं तो वो सही है, अनफोल्ड नहीं होना देना चाहते हैं तो अच्छी बात है। मैं भी चाहती हूँ आपको ये अच्छा सरप्राइज मिले। आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी इन 15 दिनों में आपको मिलने की संभावना है। ठीक है, बस खुश रहो। जंग खत्म हुई, जीत गए जंग। एक बहुत भारी तूफान के बाद में, बहुत शोर के बाद की जो शांति होती है ना, इन 15 दिनों में फील करोगे। ठीक है, इस वजह से बार बार कह रही थी दिल दिमाग से स्ट्रांग हो जाओ, बड़े ही परिवर्तन लाइफ में देखने को मिलेंगे, पर वो आपके दिल को खुश करेंगे। खुश रहना और रिसीव करने वाले मोड में रहना। चेंज आ रहा है, फेटेड था। मालिक को धन्यवाद करना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी खुशी मिले, मालिक को धन्यवाद करना, उनकी वजह से सब कुछ हुआ है। ये जो अब अच्छा होने जा रहा है, ये सब उनकी वजह से हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मालिक की वजह से। ठीक है ना जी।
और गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।